साथियों, विभाग के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है जिसमें आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों और विभाग के बड़े अधिकारियों के बीच में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें 14 मुद्दों पर सहमति बनी है। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ में विभाग के बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया। वो 14 मुद्दे क्या हैं और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये एक लेटर जारी किया गया किसके द्वारा? विभाग के द्वारा, यानी ऑफिशियली लेटर जारी किया गया। तो आज हम आपको ऑफिशियली लेटर दिखाएंगे। एक एक मुद्दे उसमें अलग अलग बताए गए हैं। 14 मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपके सामने हम बताने वाले हैं। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। चलिए सीधे हम आपको लेटर दिखाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि सब तक जानकारी पहुंच सके। सीधे चलते हैं लेटर की तरफ। तो साथियों, यहाँ जो ये लेटर देख पा रहे हैं आप, इस लेटर को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर विभाग यानी कि कंपनी प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच में बड़ी बैठक हो गई है। 14 मुद्दों पर सहमति बन गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 14 मुद्दों पर सहमति बनी है। एक एक करके आपको आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को लेकर 14 मुद्दों पर ये सहमति बनी है। तो सभी मुद्दे आपको बताएंगे किन किन बातों पर सहमति बनी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश से लेटर जो है आया हुआ है सामने। कार्यालय प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर। तो साथियों, विद्युत विभाग की जो कंपनी है मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, उसके अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों की बड़ी बैठक हो गई है। यहाँ पर देखिए, इसी माह का ये आदेश है, 10 जून 2026 का ये लेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा लेटर आपको दिखाते हैं क्या कुछ इस लेटर में बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संगठन इंटक ग्वालियर के पदाधिकारियों की कंपनी प्रबंधन के साथ दिनांक 28 अप्रैल 2026 को संपन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये लेटर किसने जारी किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, खुद मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर ने जारी किया है। मतलब ये विभाग का लेटर है, ऑफिशियली लेटर है। तो चलिए आपको बताते हैं आगे जो 28 अप्रैल को बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ। यहाँ पर देखिए, बैठक में कंपनी प्रबंधन एवं मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक ग्वालियर की ओर से निम्नलिखित अधिकारी गण एवं पदाधिकारी गण से उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी की तरफ से ये अधिकारी जो है बैठक में उपस्थित थे। कौन कौन अधिकारी थे यहाँ देख लीजिए। श्री प्रकाश सिंह चौहान मुख्य महाप्रबंधक, श्रीमती सपना दामेसा उप महाप्रबंधक, श्री राजेश गौतम प्रबंधक, श्री विजय तिवारी सहायक प्रबंधक। ये कंपनी की तरफ से अधिकारी मौजूद थे। इनके साथ बैठक कौन कौन ने किया है कर्मचारी संगठनों में से। तो यहाँ देखिए, श्री विद्याकांत मिश्रा प्रदेश महामंत्री, NK यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री राजकुमार कौशिक प्रदेश कोषाध्यक्ष, श्री प्रतीक द्विवेदी प्रदेश संगठन मंत्री, श्री रामकृष्ण द्विवेदी प्रदेश संगठन मंत्री, श्री शुभकरण सिंह शेखावत प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री संजय प्रजापति जिला अध्यक्ष उज्जैन। इन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने यहाँ पर विभाग यानी कंपनी के अधिकारी गणों से जो है यहाँ पर बैठक की है और 14 मुद्दों पर इनकी सहमति बनी है। यहाँ देखिए आगे क्या कुछ लिखा है, ध्यान से देखिएगा। उक्त बैठक में मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत एजेंडा दिनांक 21/2/2025 में निहित बिंदु पर चर्चा की गई। कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है। पहला देख लीजिए, उपकेंद्रों पर कार्यरत आउटसोर्स ऑपरेटरों को नियमित रूप से कंपनी नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश या साप्ताहिक अवकाश की प्रतिपूर्ति हेतु ओवर टाइम के भुगतान हेतु विचारोपरांत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने एवं इस मुद्दे को कंपनी स्तर पर आयोजित वार्षिक बैठक में भी शामिल किए जाने बाबत आश्वस्त किया गया है। मतलब जो उपकेंद्रों पर हमारे आउटसोर्स कर्मचारी ऑपरेटर भाई काम कर रहे हैं, उनको नियमित रूप से नियमानुसार सप्ताह में अवकाश मिलना चाहिए। उसको लेकर सप्ताह, या तो फिर अगर नहीं मिल रहा है तो साप्ताहिक अवकाश की प्रतिपूर्ति के लिए उनका ओवर टाइम का जो दोगुना वेतन भुगतान होता है वो उनको मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे को हम कंपनी स्तर पर आयोजित मासिक बैठक में भी शामिल किए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। अब यहाँ दूसरा क्या है, कंपनी क्षेत्रांतर्गत संचालित 33 और 11 kV उपकेंद्रों के जर्जर कंट्रोल रूम, बाउंड्री वाल
का नवीन निर्माण कराए जाने के संबंध में युक्ति कार्रवाई करने की सहमति व्यक्त की गई है। फिर तीसरा है कंपनी क्षेत्रांतर्गत विभिन्न 33 और 11, यहाँ देख लीजिए 33 और 11 केवी उपकेंद्रों पर लगे एवी स्विच आइसोलेटर क्षतिग्रस्त हुए वीसीबी के संधारण कार्य करने हेतु कंपनी अंतर्गत समस्त वृत्तों, यानी जो चपरासी लगे हुए हैं, अंतर्गत समस्त वृत्तों एवं सिविल को यथोचित निर्देशित दिए हेतु आश्वस्त किया गया है। तो यहाँ पर जो भी इनके लिए जो भी सुरक्षा उपकरण लगते हैं वो दिए जाएंगे, इस पर भी सहमति बनी है। अब यहाँ देख लीजिए आगे क्या कुछ है। चौथा क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। कंपनी में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के अनुरूप राष्ट्रीय त्योहार पर कार्य करने के एवज में अतिरिक्त वेतन का भुगतान किए जाने की मांग पर विचार किया जाएगा, ये कंपनी के अधिकारियों का कहना है। मतलब चाहे आप संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मचारी हो, जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं उन पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उनकी एवज में जो अतिरिक्त वेतन का भुगतान होता है वो उस पर विचार किया जाएगा। फिर पांचवा है, क्योंकि विद्युत विभाग में देते नहीं है, काम करवा लेते हैं, कहने के लिए तो 8 से 10 घंटा की ड्यूटी है, लेकिन रात में भी बुला लेते हैं, दिन में भी बुला लेते हैं, कोई टाइम टेबल ही नहीं है और अतिरिक्त वेतन भी नहीं देती। लेकिन अब इस बैठक के बाद जो है ये सहमति बनी है कि अतिरिक्त वेतन देने पर जो है विचार किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पांचवा क्या कुछ है, कंपनी कैडर के लाइन कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु के स्थान पर 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए जाने बाबत संक्षेपिका तैयार की गई है, जिस पर कंपनी के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किए जाने की जानकारी से संघ को अवगत कराया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए यानी 62 वर्ष की आयु तक अब आप जो है काम कर सकेंगे। इस यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि कंपनी के संचालक महोदय के द्वारा अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किए जाने की जानकारी जो है संगठन को दी गई है। अगला क्या है, अगला देख लीजिए, कंपनी क्षेत्रांतर्गत संविदा कर्मचारी हेतु वर्तमान में प्रचलित संविदा नीति 2023 के अनुसार कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता एवं संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है तथा तकनीकी बाह्य स्रोत श्रमिकों, यानी बाह्य स्रोत मतलब आउटसोर्स कर्मचारियों, ध्यान रखिएगा, बाह्य स्रोत का मतलब आउटसोर्स कर्मचारी, बाह्य स्रोत श्रमिकों को संबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से 5 लाख का दुर्घटना बीमा जो है किए जाने का प्रावधान है। साथ ही 20 लाख का दुर्घटना बीमा कंपनी स्तर पर कराने हेतु प्रस्ताव कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में रखे जाने की जानकारी से संघ को अवगत कराया गया है। फिर है कंपनी क्षेत्रांतर्गत जौन ग्रामीण वितरण केंद्रों एवं 3311 केवी सब स्टेशनों में बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल, सुलभ शौचालय, बाथरूम की उपलब्धता की वास्तु स्थिति की जानकारी मैदानी कार्यालयों से प्राप्त कर आवश्यकता अनुसार सिविल संकाय स्तर से कार्रवाई किए जाने हेतु संघ को अवगत कराया गया है। क्योंकि जो विद्युत वितरण केंद्र होते हैं इनमें ज़्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगी रहती है, तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो, इस पर भी जो है यहाँ पर सहमति बनी है और अधिकारियों ने कहा है हम इसकी कार्रवाई किए जाने हेतु जो है अनुसार आवश्यकता अनुसार सिविल संकाय स्तर से कार्रवाई करेंगी। फिर 8वां है, यहाँ देख लीजिए, कंपनी द्वारा अलग अलग समय में कंपनी कैडर के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पद पर भर्ती किए गए कार्मिकों के वेतनमान से संबंधित विसंगति का मामला पूर्ण रूप में नीतिगत होने से डिस्कॉम कमेटी के संज्ञान में लाए जाने बाबत संघ को अवगत कराया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हेतु वृत्त स्तर से टेंडर प्रक्रिया हटाई जाकर कंपनी स्तर पर सोसाइटी बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियोजित किए जाने की मांग का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने की बाबत संघ को भी आश्वस्त किया गया है। यानी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए वृत्त स्तर पर टेंडर प्रक्रिया जो है हटाकर कंपनी स्तर पर सोसाइटी बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को उसमें संविलियन जो है किया जाएगा। नियोजित किए जाने की मांग का परीक्षण कर यानी अधिकारियों ने कहा है कि हम इसका परीक्षण करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करने का जो है संघ को यहाँ आश्वासन दिया है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण तृतीय चतुर्थ श्रेणी तकनीकी संविदा कर्मियों को कनिष्ठ अभियंता के पद पर चालू प्रभार देने का मामला पूर्ण रूप में नीतिगत है एवं समीक्षा हेतु डिस्कॉम कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। कंपनी द्वारा जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को तार मिस्त्री प्रमाण पत्र जारी हुआ है उन्हें कार्य की आवश्यकता अनुसार कुशल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाता है।
मंडल कंपनी कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर कंपनी में प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। कंपनी में कार्यरत नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नियमांतर्गत दी जाती है। और यहाँ देख लीजिए, कंपनी अंतर्गत यौन वितरण केंद्रों व उपकेंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए नवीन आवास या भवन का निर्माण कराए जाने पर विचार किया जाएगा। कंपनी में कार्यरत नियमित परीक्षण सहायक या उपकेंद्र ऑपरेटरों को पदनाम से मोबाइल 4G CUG सिम उपलब्ध कराने बाबत परीक्षण कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, ये 14 मुद्दे हैं, इन पर सहमति बनी है। ये पूरा लेटर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।